इससे अच्छा यही है कि जितना हमें सिलेबस में गिवन है हम उतना ही अच्छे से करें। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि संदर्भ और व्याख्या किस तरह से करनी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे वैद्य के सुभाष सेतियम के चैप्टर 7th की। इससे पहले हमने अपने 6 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने व्यायाम विज्ञानियम की बात की, जिसमें हमने व्यायाम की डेफिनेशन पढ़ी, व्यायाम के गुण पढ़े, व्यायाम की सेवन विधि और लास्ट में हमने मृग्या के गुणों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि तुल ब्रह्म गुणाकर्षण यानी कि मुद्गर घुमाना, रस्सी खींचना और धनुष का आकर्षण हमारा व्यायाम कहलाता है। उसके बाद हमने व्यायाम के गुणों में पढ़ा था कि जो व्यायाम करने से हमारे शरीर में स्थिरता आती है, ये व्यायाम हमारे शरीर को दृढ़ बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें धीरे धीरे विद्या का और धर्म का ग्रहण करना चाहिए, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना चाहिए, धीरे धीरे धन का उपयोग करना चाहिए। उसी तरह से हमें व्यायाम भी धीरे धीरे करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हमने मृग्या के गुण पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे धनुर्धारी हैं वो बाकी तो जानवरों का शिकार कर लेते हैं, बट वो मृग्या का शिकार नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सोसाइटी में एक व्यसन था, एक मिथ्या फैली थी कि उन्हें मृग्या का शिकार नहीं करना है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर वो मृग्या का शिकार करते तो इससे बड़ी दृग विनोद यानी कि कोई गौरव की बात नहीं होती। और तो और अगर वो मृग्या का शिकार करते हैं, उससे क्या होगा, मेदश छेद यानी कि मेद का छेद होगा, मेद का क्षय होगा। कृशोदरम लघु यानी कि हमारे शरीर में हल्कापन और लघुता आएगी। ये सब हमने पढ़ा था अपने चैप्टर 6 में। बेसिकली अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी श्लोक आता है तो आपको सबसे पहले उस श्लोक के बारे में दो चीज़ें लिखनी है। एक तो आपको लिखना उसका संदर्भ और दूसरी उसकी व्याख्या। संदर्भ को लिखने के लिए मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आपको सभी चैप्टर्स के नाम सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको सभी चैप्टर्स के नाम आने चाहिए सीक्वेंस वाइज। आप डेली बैठकर अपने संस्कृत की बुक के कोई भी 5 चैप्टर सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आपको एक बार चैप्टर्स के नाम याद हो गए तो उससे आपको संदर्भ लिखने में आसानी होगी। एक बार अगर आपको संदर्भ याद हो गया तो उसके बाद आपको सेकंड टाइम क्या करना है, व्याख्या के लिए आपको जो हमारा चैप्टर है उसको एक बार थॉरली रीड करना है। उसके बाद थर्ड टाइम आपको क्या करना है, कोई भी जो श्लोक है जो हमारा एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में श्लोक गिवन है, उस श्लोक के कोई भी 1 से 2 वर्ड आपको जस्ट माइंड में याद रखने हैं, कि जिससे कि आप उसकी व्याख्या और इजीली लिख सकें। ठीक है, तो अगर आप इस अप्रोच से अपनी संस्कृत की ये वैद्य के सुभाष सेतम को पढ़ेंगे आपको बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। फालतू में अगर आप सारे श्लोक बैठोगे उसको पढ़ोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, और संस्कृत में ही कितना कुछ है। संस्कृत में हमें ग्रामर भी करनी है, शब्द रूप धातु रूप भी करना है। इससे इजी आप यही है, एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस खोलो। जितने श्लोक आपको सिलेबस में गिवन है वही श्लोक आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, एक बार आपको संदर्भ याद हो गया उसके बाद व्याख्या तो आप आसानी से कर सकते ही हो। अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 की, जिसका नाम है प्राणायाम विज्ञानियम। इसमें हम वायु के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम वात दोष के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जो क्रिया शरीर की बुक है, ठीक है, उसमें जो आपका आई थिंक थर्ड या सेकंड चैप्टर है वो पूरा वात दोष के बारे में ही है, जिसमें आप जो उसी बुक से जो कुछ श्लोक हैं वो इस चैप्टर में भी गिवन है। जिसमें क्या बताया कि जो वायु है वो हमारी पूरी सृष्टि की कर्ता धर्ता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो प्राण है वो वायु के कारण है। ठीक है, जो हमने वात दोष पढ़ा था उसमें जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा वात दोष है वो वायु महाभूत प्रधान है, यानी कि वायु महाभूत डोमिनेंट है उसमें। उसके बाद आपने पढ़ा था कि जो हमारे वात हैं वो 5 टाइप्स का होता है, यानी कि व्यान वायु, उदान वायु, प्राण वायु और अपान वायु। जिसमें आपने पढ़ा था कि जो आपकी व्यान वायु होती है वो आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, उदान वायु आपके वॉइस को कंट्रोल करती है, प्राण वायु आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है और लास्ट में आपकी अपान वायु आपके जो बॉडी के वेग हैं उसको कंट्रोल करती है। तो ये सब आपने उस बुक में पढ़ा होगा, उस चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यही सब आप इस चैप्टर की जो श्लोक आएंगे उसकी व्याख्या में लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले जो आपका श्लोक है उसमें क्या बताया है कि जो हमारे ब्रह्मा हैं, हरि हैं और महादेव हैं, ये सारे वायु से उत्पन्न हुए हैं। ये और इनफैक्ट जो हमारा पूरा जगत है ये वायु से ही निर्मित हुआ है। सो इसमें क्या बताया है, वायुर्जातः स्वयं ब्रह्मा, वायुर्जातः स वै हरि, वायुर्जातो महादेवः, सर्वं वायुम जगतः। सो इस श्लोक में यही बताया है कि जो ब्रह्मा हैं, महादेव हैं, हरि हैं, ये सारे वायु से उत्पन्न हुए हैं। इनफैक्ट जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ये वायु से निर्मित है। सो ये था हमारा फर्स्ट श्लोक। उसके बाद सेकंड श्लोक में क्या बताया है, इसमें हमारे वायु के गुण बताए गए हैं। सो इसमें क्या बताया है, वायु तंत्र यंत्र धर, यानी कि जो वायु है ये हमारा शरीर का कर्ता धर्ता है, यानी कि ये हमारे शरीर का तंत्र यंत्र और हमारे शरीर को धारण करने वाला है। उसके बाद है प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वाचा नाम, यानी कि इसमें क्या बताया है कि जो हमारे शरीर में कोई भी हमारी जो चेष्टाएं हैं, कोई भी हमारी छोटी बड़ी चेष्टाएं हैं, सो वो हमारी वायु से कंट्रोल हो रही हैं। उसके बाद क्या बताया है, नियंता प्रणेता च मनस, यानी कि ये हमारे मन को नियंत्रण करता है और हमारे मन को प्रेरक है। उसके बाद क्या बताया है, सर्व इंद्रिया नाम उद्योजक, सर्व इंद्रियार्था नाम विवोड़ा, आयुष अनुवृत्ति प्रत्यभूत, यानी कि जो हमारा वायु है ये हमारी सभी इंद्रियों का भी प्रेरक है, हमारा मन का तो प्रेरक है ही, ये हमारे इंद्रियों का भी प्रेरक है। और ये जो हमारी बॉडी है उसको निरंतरता, यानी कि जो वायु है हमारी पूरी बॉडी में स्टेबिलिटी लाती है। सो एक बार इसके नीचे हिंदी पढ़ लेते हैं। सो इसमें क्या बताया है, वायु शरीर रूपी यंत्र को धारण करने वाला, शरीर की छोटी बड़ी चेष्टाओं का प्रवर्तक, मन का नियंत्रक और प्रेरक, सब इंद्रियों का भी प्रेरक, सब इंद्रियार्थों को मन की ओर ले जाने वाला और वायु की निरंतरता का साक्षी होता है। सो ये था हमारा सेकंड श्लोक। उसके बाद जो हमारा थर्ड श्लोक है उसमें क्या बताया है कि जो हमारा वायु है ये हमारा जीवन है, ये जल है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारा वायु है ये हमारे वायु तंत्र यंत्र, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का कर्ता धर्ता वायु ही है। सो इसमें क्या बताया है, वायुर आयुर्बलम, वायुर आयुर्धर्ता शरीरी नाम, वायुर्विश्वमिदं सर्व प्रभुर्व आयुष कीर्तितः, यानी कि इसमें क्या बताया है कि वायु जीवन है, वायु जल है, वायु शरीर धारक है, वायु यह सर्व विश्व और वायु ही सबका प्रभु कहा गया। उसके बाद जो आपका फिफ्थ श्लोक है उसमें क्या बताया है, यावद वायु स्थितो देहो तावज जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधयेत, यानी कि श्लोक में क्या बताया है, यावद वायु स्थितो, यानी कि जब तक वायु हमारे शरीर में स्थित है, यानी कि स्थितो देहो, जब तक हमारे देह में वायु स्थित है, तावज जीवनम उच्यते, तब तक हमारा जीवन है वो पॉसिबल है। उसके बाद है मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो, यानी कि जब हम मर जाएंगे, तो जब हम मर जाते हैं तो उसका कारण होता है कि जो हमारी वात है वो हमारी बॉडी से निष्कासित हो चुकी है। सो श्लोक की हिंदी में क्या बताया है, जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, उसका निकल जाना मृत्यु है, इसलिए उसका नियंत्रण करें। ठीक है। सो ये था हमारा फिफ्थ श्लोक। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ श्लोक है उसमें क्या बताया है, शरीरम ही विना वायु समताम स्मताम याति धारुभिः, वायु प्राणः सुखम वायुर्वायुः सर्वमिदं जगत, यानी कि इस श्लोक में क्या बताया है, शरीरम ही विना वायु, यानी कि जिस तरह से एक सूखी लकड़ी होती है उसी तरह से जो हमारा एक शरीर होता है, कोई जो शरीर है अगर वो बिना वायु के है तो वो हमारी एक लकड़ी के समान माना गया है। वायु प्राण सुख वायुर्वायु, मतलब क्या है, इसी तरह से जो वायु है ये शरीर का प्राण है, ये स्वास्थ्य है। बेसिकली इसमें यही बताया कि जो हमारा वायु है ये ही हमारा कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे श्लोक हैं ये हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि अगर हम बाकी श्लोक नहीं पढ़ेंगे तो व्याख्या कैसे करेंगे। अब आप पढ़ लो इस श्लोक को। इसमें क्या लिखा नीचे, जैसे कोल्हाटी रस्सी से ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, वैसे प्राण वायु युक्त जीवन सुषुम्ना के ऊपर मंद्र तक चढ़ता है
और वहाँ से नीचे उतरता है। अब मुझे बताओ कौन बच्चा होगा जो इस लाइन को एग्ज़ाम में लिख के आएगा। सो इसीलिए आपको बाकी श्लोकों को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना आपका एनसीईआरटी के सिलेबस में जो श्लोक हैं वो गिवन है, सिर्फ आपको वही श्लोक के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर जब आपका संस्कृत का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, आपको ग्रामर भी पढ़नी है सारी, आपको शब्द रूप धातु रूप भी पढ़ने हैं। इससे अच्छा यही है कि जितना हमें सिलेबस में गिवन है हम उतना ही अच्छे से करें। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि संदर्भ और व्याख्या किस तरह से करनी है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका श्लोक आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो है, यथा सिंहो गजा व्याघ्रो भवेद वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। कैसे हम शेर को, हाथी को और बाघ को धीरे धीरे अपने वश में करते हैं, शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करते हैं, उसी तरह से तथैव सेवितो वायुरन्यथा, उसी तरह से हमें अपने अभ्यास करके, हमें प्राणायाम करके जो अपनी वायु है उसको अपने कंट्रोल में लाना है। क्योंकि अगर हम अपने वायु को कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी व्यान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु और अपान वायु की जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। आपकी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, आपकी जो वॉइस कंट्रोल है, आपकी जो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, आपके जो वेग है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से हमको धीरे धीरे शनै शनै अपनी वायु को अपने अभ्यास करके अपने कंट्रोल में लाना है, एक साधक को अपने कंट्रोल में लाना है। सो श्लोक ने हिंदी में क्या बताया है, जैसे सिंह, हाथी, बाघ धीरे धीरे वश में होते हैं वैसे धीरे धीरे अभ्यास करने पर प्राण है, शीघ्रता करने पर वह साधक का नाश करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको प्राणायाम के बारे में बताया है। इसमें क्या बताया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभव। यानी कि इसमें क्या बताया है, प्राणायामेन युक्तेन यानी कि विधि पूर्वक किया हुआ प्राणायाम, युक्तेन सर्व रोग क्षयो यानी कि विधि पूर्वक किया गया प्राणायाम सर्व रोगों का नाश करता है। उसके बाद अयुक्त अभ्यास योगेन, और अगर हम अविधि युक्त यानी कि गलत तरीके से प्राणायाम को करते हैं ये हमारी बॉडी में सर्व रोगस्य संभव, तो ये हमारी बॉडी में सर्व यानी कि सभी प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। सो ये था हमारा प्राणायाम के बारे में। सो आई थिंक इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग श्लोक थे वो तो हमने करे ही हैं, उसके बाद जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक थे वो भी हमने अच्छे से पढ़े हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फालतू में जो बाकी के श्लोक हैं उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें, जितने जो श्लोक हैं आपके सिलेबस में गिवन है उसको पढ़ें, उसके साथ साथ आपने जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसको भी अच्छे से पढ़ें। सो ये चैप्टर हम यहीं पे ओवर करते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।